हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से आपसे जुड़े हैं लेटेस्ट वैकेंसी के साथ। उत्तराखंड में हाल फिलहाल में लेटेस्ट जो है गवर्नमेंट वैकेंसी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सीधे हम यहाँ पे देख लेंगे कि आज कहाँ पे ये भर्ती निकली है, उत्तराखंड में किस विभाग में निकली है, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से पदों पे जो है भर्ती निकली है, किस माध्यम से जो है आपको आवेदन करना है, आउटसोर्सेस बेसिस पे निकली है या किस बेसिस पे ये वैकेंसी निकली, सारा कुछ हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, सीधे चलते हैं। इसके जो नोटिफिकेशंस आया है उसको यहाँ पे देख लेते हैं और पूरे कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है ये सारी जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं तो ये जो भर्ती निकली है ये जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में निकली है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर में जो है ये वैकेंसी निकली है। नोडल अधिकारी जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र गोपेश्वर में। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड की अनुमति उपरांत जनपद स्तर पर जिला पुनर्वास केंद्र DDRC चमोली के संचालन कार्य सार्क दिव्यांग समिति थराली द्वारा किया जा रहा है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के संचालन हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अस्थायी तौर पर नियत मानदेय के आधार पर कार्मिकों की तैनाती की जानी है। पदों का विवरण एवं योग्यता निम्नवत है। तो ठीक है, यहाँ पे पद देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन भी दे रखा है, कितने पोस्टें निकली है ये सारा भी दे रखा है, और कितनी सैलरी आपको पर मंथ देंगे ये सारा यहाँ पे भी दिया हुआ है। सबसे पहले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला पद आपके पास में आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, इसका एक पद है। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का यहाँ पे एक पद निकला है। देखो, क्वालिफिकेशन यहाँ पे बात कर लें। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए देखिए MPhil मांगा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजी से। दूसरा यहाँ पे प्रोफेशनल डिप्लोमा मांगा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजी से। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपने रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, MPhil मांगा गया है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी से। दूसरा, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा गया है इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी से, यानी PGDRP। तो ये क्वालिफिकेशन है। सैलरी की अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 24,600 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। 1,020 रुपये पर विजिट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 1,020 रुपये पर विजिट आपको दिया जाएगा। 24,600 रुपये पर मंथ सैलरी आपकी ये फिक्स है, इतनी आपको दी जाएगी। लेकिन ये जो विजिट का है, ये 1,020 रुपये जो पर विजिट का है, क्या ये आपको सैलरी के अलावा अलग से दिया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे पूरी नहीं है। तो ये 1,020 रुपये विजिट के अलग से पे किए जाएंगे या ये सैलरी में इंक्लूड है, ये हम देख लेंगे। अगला यहाँ पे जो पोस्ट है वो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट की है या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को इसके बारे में पर विजिट, आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ऐसी जॉब करी होगी, तो ये आप कमेंट कर देना है कि ये पर विजिट वाला अलग से दिया जाता है या फिर ये सैलरी में ही इंक्लूड रहता है। अगली पोस्ट क्या है, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट का है। यहाँ पे भी एक पद इसका निकला है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में ये मांग रहे हैं कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स किया होना चाहिए। ठीक है, BPT कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए पहला यहाँ पे BOT यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। जस्टिफिकेशन क्या दे रखा है, बोथ PTN यानी बोथ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्ट्रीम्स आर entirely two different disciplines and have very significant and separate roles in disability rehabilitation। ठीक है, तो ये इसने क्लियर कहा है कि भाई
अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जा रहे हैं तो BPT यहाँ पे रहेगा, और अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए जा रहे हैं तो BOT आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पे भी 24,600 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा और 1,020 रुपये पर विजिट का यहाँ पे दिया जाएगा। अगला पद यहाँ पे सीनियर प्रोथेस्टिस्ट का है। सीनियर प्रोथेस्टिस्ट का जो पद निकला है या फिर ऑर्थोटिस्ट का है OH कैटेगरी में, ठीक है, OH कैटेगरी में एक पद है इसका। इसमें देखो, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, बैचलर डिग्री मांगा गया है प्रोथेस्टिक से एंड ऑर्थोटिक्स से BPO फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई RCI, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। इसमें भी 24,600 रुपये ये आपको पर मंथ दे रहे हैं और 1,020 रुपये पर विजिट का ये आपको दे रहे हैं। अगला पद यहाँ पे, अगला पद जो है प्रोथेटिस्ट का है या ऑर्थोटिस्ट टेक्नीशियंस का है। इसका एक पद निकला है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में डिप्लोमा मांगा गया है इन P&O और सर्टिफिकेट इन P&O विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो सैलरी है 17,400 रुपये है। 17,400 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। P&O का मतलब प्रोथेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट का यहाँ पे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है। अगला जो पद है यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट एंड सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट का है। इसका एक पद निकला है। इसमें क्वालिफिकेशन देखिए क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया है ऑडियोलॉजी से एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी से, और या फिर अगर ये नहीं है तो या फिर BSc स्पीच एंड हियरिंग का डिग्री कोर्स यहाँ पे मांगा गया है। इसमें भी जो सैलरी है आपकी 24,600 रुपये रहने वाली है और 1,020 रुपये पर विजिट आपके यहाँ पे दिए जाएंगे। अगला पद यहाँ पे हियरिंग असिस्टेंट या जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट का है। इसका एक पद निकला है। यहाँ पे देखिए स्पीच थेरेपिस्ट के लिए क्या मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है इन स्पीच एंड हियरिंग से विद नॉलेज ऑफ हियरिंग एड्स रिपेयर। दूसरा स्पीच एंड हियरिंग टेक्नीशियंस के लिए डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच से मांगा गया है। ईयर माउथ टेक्नीशियंस के लिए डिप्लोमा इन हियरिंग एड रिपेयर एंड ईयर माउथ टेक्नोलॉजी ये मांगा गया है। तो इसमें भी 17,400 रुपये ये सैलरी दे रहे हैं। अगला पद यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशंस थेरेपिस्ट का है। इसमें अर्ली इंटरवेंशन जो थेरेपिस्ट है इसका भी एक पद निकला है। इसमें भी PGDDT या PGDEI या BMR या BRSC या BRT या MRSC या MSc यहाँ पे मांगा गया है। इसमें भी 17,400 रुपये ये आपको सैलरी दे रहे हैं। अगला पद यहाँ पे ट्रांस डिसिप्लिनरी स्पीच एजुकेटर्स है। इसके 2 पद हैं यहाँ पे। तो इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है इसी से रिलेटिव मांगा गया है। DED-SC या B.Ed.SC इन हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, या D.Ed.SC या B.Ed.SC इन BI-ID CP AHD MD DV या SLD। इसमें भी 17,400 रुपये ये दे रहे हैं। और अगला जो पद है, तो ये जो पद है केयर गिवर का है। इसमें भी जो है एक पद निकला हुआ और इसमें एलिजिबिलिटी CCC RCI या CCC नेशनल ट्रस्ट और क्लास 8 पास विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है केयर गिविंग ऑफ PWD। तो इसमें 7,500 रुपये 7,500 रुपये ये सैलरी दे रहे हैं। टोटल ये 10 पद हैं। 10 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी हुई है। पदों की संख्या यहाँ पे घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इच्छुक आवेदनकर्ता अपने आवेदन योग्यता अनुसार संपूर्ण प्रमाण पत्रों को सेल्फ अटेस्टेड करते हुए एक लिफाफे, जिसमें लिफाफे के बाहर से जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका उल्लेख करते हुए दिनांक 30 जनवरी 2025 को सायं 5 बजे तक जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कार्यालय जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में जमा करा सकते हैं। आवेदनों पर दिनांक 1 फरवरी 2025 को सायं प्रातः 11 बजे से जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र द्वारा गठित समिति द्वारा साक्षात इंटरव्यू के माध्यम से उक्त पदों पर चयन प्रक्रिया संपादित की जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें आपको फॉर्म जमा करना है। इसका ज़्यादा आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हैं। और वैसे ईमेल आईडी भी इन्होंने दे रखी है, तो ये कंफर्म कर लूँगा कि ईमेल के माध्यम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गोपेश्वर में ये
फॉर्म सबमिट होगा। तो जो लोकल कैंडिडेट है वो तो डायरेक्टली यहाँ पे जाके ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। एक फॉर्म भी इन्होंने दे रखा है, ऐसा फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। तो फॉर्म तो मैं यहाँ पे दे दूँगा, आपको PDF का लिंक दे दूँगा फॉर्म का। लेकिन जो यहाँ पे फॉर्म फिल करना आपको ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर आप वहाँ पे जाके जमा अपना फॉर्म करवा सकते हैं। ईमेल के माध्यम से जमा हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके बारे में मैं आपको बता दूँगा।